Hello my dear student and welcome to our YouTube channel of New English High School and Junior College. Myself Suchita and I am going to teach you mathematics and statistics for commerce section. As you all know, our maths and stats subject consists of two parts, paper 1 and paper 2, or you can say section 1 and section 2. So today we are going to start with the section 1 or you can say paper. Now first of all एक पूरे चैप्टर्स के ग्रुप देख लेते हैं कि हमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं. ओके, फॉर द पेपर 1 you are having total 8 chapters. First one is the mathematical logic, second one you are having matrices, third one जो कि है differentiation, fourth one application of derivatives, fifth one है आपका integration, sixth one is the definite integration, seventh one is application of definite integration and eighth one is the new one जो अभी इस साल इंट्रोड्यूस किया है सिलेबस में, that is differential equation and application. Now mathematical logic ये आप इस साल नया पढ़ो. Similarly matrices भी आपके लिए न्यू चैप्टर है but it is related with the determinant. आपने जो 10th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में डिटरमिनेंट पढ़ा है उसी का बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे आगे उन्होंने वाइड किया है. फॉर एग्जाम्पल डिटरमिनेंट में जैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में या टू लाइन सेगमेंट्स में वी आर रिटन डाउन रोज एंड कॉलम्स. इन द सिमिलर वे मैट्रिसेस में रेक्टेंगुलर कॉलम में हम लोग रोज एंड कॉलम्स के ऑपरेशंस पढ़ेंगे. बेसिक कंसेप्ट सेम रहेगा, बस आगे थोड़ा वो क्लियर करेंगे हमें मैट्रिसेस के लिए. नाउ थर्ड वन यू आर हैविंग डिफरेंशिएशन जो कि आप 11th में ऑलरेडी डेरिवेटिव्स आपने पढ़ा है, मार्जिनल डिमांड एंड सो वही सेम लॉजिक विद द एक्स्ट्रा फंक्शन. बाकी लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डेरिवेटिव्स कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग आते हैं. इसी डिफरेंशिएशन को हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म में जब पढ़ेंगे दैट इज योर फोर्थ वन चैप्टर. इंटीग्रेशन आपके लिए नया टॉपिक है जो कि इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव्स. तो आप एक बार डेरिवेटिव्स पूरा पढ़ लेंगे तो इंटीग्रेशन पढ़ना आपके लिए और इजी हो जाएगा. इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद उससे ही जब लिमिट अप्लाई करते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो वो हो जाता है डेफिनाइट इंटीग्रल जो आप इंटीग्रेशन के बाद आप इजीली उसको उसके साथ कनेक्ट कर पाओगे इंटीग्रेशन. वंस यू स्टडी डेफिनाइट इंटीग्रल तो उसको एप्लीकेशन बेस पे एरिया फाइंड आउट करने के लिए कैसे यूज करते हैं वो हम लोग 7th चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल. And last but not the least that is your differential equation and its application. ये आपको नया है. यहाँ पे आपने इक्वेशंस ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी. इसी इक्वेशंस के डेरिवेटिव्स फॉर्मेट में आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन करके पढ़ेंगे. इसकी ऑर्डर, डिग्री और इसके एप्लीकेशंस आप लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वन चैप्टर दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक. नाउ this logic terms is derived from the Greek word logos, which means reason. The logic deals with the method of reasoning. Proper reasoning involves logic. ये हो गया हमारा मैथ्स का. अभी जनरल फॉर्म में हम लोग डे टू डे लाइफ में एक दूसरे को बोलते हैं अरे लॉजिकली सोचो, अरे लॉजिकल थिंक कर. इसको लॉजिक यूज करने नहीं आएगा तो जनरल लॉजिक फॉर्म जो है वही हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत मैथ्स में अप्लाई करना. प्रॉपर रीजनिंग, आप जो भी सोच रहे उसको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर रीजनिंग के जरिए जब आप फॉलो करोगे वो लॉजिकल रीजनिंग में चेंज हो जाएगा. क्लियर ना. इसी मैथमेटिकल लॉजिक को वी कैन आल्सो से बूलियन लॉजिक. ओके ना. इस मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में तो हमने सब जान लिया कि ये कहाँ से हुआ, डिराइव हुआ है, इसका मीनिंग क्या है. बट प्रैक्टिकली मैथ्स में हमें इसको कैसे अप्लाई करना है ये तो हो गया अपना डेफिनेशन पे. नाउ मैथ्स में जब हम कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो वी नीड द सिंबल फर्स्ट ऑफ ऑल. किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसको फॉर्मूलेज में कैसे डिराइव करना है. तो यहाँ पे इस मैथमेटिकल लॉजिक को आगे पढ़ने के लिए सबसे पहले भी नीड
अभी ये स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे सेंटेंस, जो ऑलरेडी आपने पढ़ लिए है। यू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आल्सो। तो मैंने बोर्ड पे देखो लिखा है सेंटेंसेस। यू नो द डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस मींस जहां से कुछ डिक्लेयर होता है। फॉर एन एग्जांपल मैंने लिखा है मैथमेटिक्स इज एन सब्जेक्ट। यस, यू ऑल आर एग्री, मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट। इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, you are beautiful. Similarly, interrogative sentence, question mark, can you speak English? Last one is the imperative sentence. यहाँ पे आपका आ जाता है order, request, please come here, let's go. अभी आप बोलोगे इन्होंने sentences बताए हैं, हमें बोल रहे statements, तो logic क्या है इन दोनों के बीच? आया logic word? हाँ, see, declarative statements means कुछ declare कर रहे हैं। अभी सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स क्या है वो देखेंगे। स्टेटमेंट इट इज अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। समझा मैंने क्या बोला? स्टेटमेंट सेंटेंस होना जरूरी है। कौन सा? स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए जो आपको आइदर ट्रू वैल्यू बताए या फॉल्स वैल्यू बताए। अभी आप बोलोगे ये ट्रूथ वैल्यू क्या है? कोई भी आप सेंटेंस लोगे, कोई भी आप स्टेटमेंट्स लोगे, इट इज फुल्ली ट्रू, एक तो वो बराबर होगा, या इट इज फुल्ली फॉल्स। एट अ टाइम वो आधा ट्रू आधा फॉल्स नहीं होगा। तो ऐसे सेंटेंस को वी आर सेइंग स्टेटमेंट्स। Okay, now statements means which is fully true or false, not both simultaneously. तो देखो मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, आप कहीं पे भी किसी को भी पूछोगे तो इट इज ट्रू, मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट। डिड आई क्लियर? जब भी वो ट्रू या फॉल्स वैल्यू बताएगा। फॉर एन एग्जांपल, इफ यू आर सेइंग 2 इज एन ऑड नंबर, ये कुछ डिक्लेयर कर रहा है कि 2 इज एन ऑड नंबर, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मींस ये स्टेटमेंट है। अभी वो सेकंड टाइप है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। 2 इज एन इवन नंबर और 2 इज एन ऑड नंबर। 2 इज एन इवन नंबर, तो मेरा स्टेटमेंट क्या है? 2 इज एन ऑड नंबर। तो मेरा स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत है ना, मींस इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, यस, डू यू एग्री? Then it is true. 2 is an odd number. No, I am not agree, it is false. So इस statement का truth value क्या है? False. Now you understood. For an example, if I am saying Shah Rukh Khan is an actor, all you are agree, then the statement का truth value क्या है? True. Clear? Yes. If I am saying Shah Rukh Khan is a teacher, do you agree? No, false. तो statement का truth value क्या है? False. अभी आपको क्लियर हुआ ट्रूथ वैल्यू स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। तो दिस इज अ स्टेटमेंट, यस, दिस इज अ स्टेटमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यू आर ब्यूटीफुल, कुछ डिक्लेयर हो रहा है? नो, यू आर ब्यूटीफुल। सम आर सेइंग यस, सम आर सेइंग नो। तो इसका ट्रूथ वैल्यू फिक्स नहीं है, वैरी हो रहा है पर्सन टू पर्सन। किसी पर्सन को वो ब्यूटीफुल लगेगा तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा, किसी पर्सन को वो ब्यूटीफुल नहीं लगेगा तो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा। सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्लियर? सिमिलर इंट्रोगेटिव, कैन यू स्पीक इंग्लिश? मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जिसको आ रहा है वो हाँ बोलेगा, जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है वो ना बोलेगा। हाँ ना, ट्रू फॉल्स। मेरे एक ही चीज को दो वैल्यूज आ रहे हैं, दैट मींस इट इज अ सेंटेंस, नॉट अ स्टेटमेंट। कुछ डिक्लेयर हो रहा है नहीं, तो ये स्टेटमेंट होगा ही। वंस ये स्टेटमेंट ही नहीं तो इसका ट्रूथ वैल्यू होगा क्या? नहीं, तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। नाउ कम टू द लास्ट वन, इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा,
प्लीज कम हियर, गो देयर, लेट्स गो। कुछ डिक्लेयर हो रहा है क्या? हम ऑर्डर दे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इट इज नॉट ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो ये स्टेटमेंट ही नहीं जा रहा है। बस ये स्टेटमेंट ही नहीं जा रहा है तो प्लीज कम हियर, ट्रू फॉल्स आप कैसे बता पा रहे? आप बता ही नहीं पा रहे, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट नहीं है तो इसको ट्रू फॉल्स वैल्यू है। मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, इट इज अ स्टेटमेंट, सो इट इज अ ट्रू वैल्यू, इट इज ट्रूथ वैल्यू ट्रू। इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू, तो ट्रू को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टी, और अगर फॉल्स वैल्यू तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स एफ। यहाँ पे हमने सेंटेंसेस पढ़े, स्टेटमेंट हो गया। अगर इसी के कनेक्शन में मैं आपको और एक एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट ही था मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, डू यू एग्री इट इज अ स्टेटमेंट एंड द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करती हूँ और मैं अभी एक नया स्टेटमेंट आपको बोलती हूँ, मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। तो मैं इसको स्टेटमेंट बोल पा रही हूँ, मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, यस, सब लोग एग्री है, वैल्यू ट्रू है, इट इज अ स्टेटमेंट। इसी को थोड़ा मॉडिफाई किया है, मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, तो क्या ना इससे ये स्टेटमेंट है? नो, क्योंकि मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट कुछ स्टूडेंट्स के लिए यस एग्री होगा, इट इज अ इजी सब्जेक्ट, बट मेरे कुछ बच्चों के लिए नो, इट इज अ हार्ड सब्जेक्ट। तो मेरे एक ही सब्जेक्ट के लिए दो वैल्यूज आ रहे हैं, यस और नो, मेरे एक ही स्टेटमेंट को दो ट्रूथ वैल्यूज बता रहे हैं। सम स्टूडेंट्स से यस इट इज अ इजी सब्जेक्ट ट्रू, सम स्टूडेंट्स से नो इट इज अ हार्ड सब्जेक्ट फॉल्स। तो जब मेरे एक ही स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स पार्शियली वैल्यूज आ रहे हैं, दैट मींस इट इज नॉट अ सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे? दीज सेंटेंसेस विल बी नोन एज open sentences. Clear? Means a sentences which from which the truth value is vary from condition to condition, person to person or according to the condition. किसी भी सेंटेंस का अगर ट्रूथ वैल्यू उस कंडीशन के हिसाब से वैरी हो रहा है तो उस सेंटेंस को वी आर सेइंग ओपन सेंटेंस। Did I clear? क्योंकि है उस मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट से स्टेटमेंट से ही मैंने ये सेंटेंस लिखा है कि मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, बट फिर ये स्टेटमेंट नहीं कंसीडर हो रहा है क्योंकि इसके दो वैल्यूज आ रहे हैं और मुझे स्टेटमेंट ने पहले ही बताया है आइदर ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ, और यहाँ पे मेरे दोनों वैल्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस को वी आर सेइंग ओपन सेंटेंसेस, और ऐसे सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स नहीं कहलाए जाएंगे। तो ये ओपन सेंटेंस में क्या एग्जांपल्स हम लोग और देख सकते हैं? जैसे मैंने पहले बोला शाहरुख खान इज द एक्टर, हुआ मेरा स्टेटमेंट, आपने ही बोला एग्री हो। इसी स्टेटमेंट को अगर मैं बोलती हूँ शाहरुख खान इज द बेस्ट एक्टर, तो ये मेरा स्टेटमेंट नहीं होगा क्योंकि ये वैरी होगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ पर्सन्स के लिए वो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, यस ही इज एन बेस्ट एक्टर, तो कुछ पर्सन्स के लिए वो फॉल्स हो जाएगा, बोलेंगे नहीं उनको वो बेस्ट एक्टर नहीं लगता है। तो जब ये दोनों वैल्यूज वैरी हो रहे हैं तो ऐसे सेंटेंसेस ओपन सेंटेंसेस कहलाएंगे। क्लियर? ओके, यहाँ पे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए सारी बेसिक चीजें पढ़ ली है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। मैंने रैंडमली कुछ फर्स्ट एक्सरसाइज में से स्टेटमेंट्स लिखे हैं बोर्ड पे, यहाँ पे मैं 4 क्वेश्चंस आपको करवा के बताती हूँ एंड आपको ऐसे ही सिमिलर वेज में वहाँ पे क्वेश्चंस है, आप घर पे ये पढ़ने के बाद ट्राई कीजिए, आपको वो आ जाए। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वन क्वेश्चन। स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, जस्टिफाई योर आंसर, इफ इट इज स्टेटमेंट राइट द ट्रूथ वैल्यू। मीन्स आपको ये स्टेटमेंट से पहले फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस में से स्टेटमेंट्स कौन से हैं। अगर वो स्टेटमेंट्स है तो लिखो यस इट इज अ स्टेटमेंट एंड राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू, वेदर वो स्टेटमेंट सही है या गलत। सही है तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू टी, फॉल्स है तो एक्स। अगर वो स्टेटमेंट नहीं है दैट मीन्स वो कोई तो सेंटेंस होगा,
तो राइट डाउन की वो कौन सा सेंटेंस है. क्लियर. नाउ लेट्स सी आवर फर्स्ट सेंटेंस. अ ट्रायंगल हैज एन साइड्स. कुछ डिक्लेयर हो रहा है. अ ट्रायंगल हैज साइड्स. यस, ट्रायंगल हैज साइड्स. सो इट इज अ स्टेटमेंट. यस और नो. यस, ट्रायंगल हैज अ साइड. एग्री हो ना. तो वो डिक्लेयर कर रहा है कि ट्रायंगल को साइड से, मींस इट इज अ स्टेटमेंट. मेरा पहला काम हो गया. मैं लिख दूंगी इट इज अ स्टेटमेंट. क्लियर. नाउ एक बार स्टेटमेंट मैंने फाइंड आउट कर लिया कि यस इट इज अ स्टेटमेंट. मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है. वी हैव टू राइट इफ इट इज अ स्टेटमेंट इसका ट्रूथ वैल्यू लिखना. नाउ हाउ वी कैन फाइंड आउट द ट्रूथ वैल्यू. अ ट्रायंगल हैज एन साइड्स. डू यू एग्री. यू नो द शेप ऑफ ट्रायंगल. कितने साइड्स होते हैं. 3. 1 2 3. यस और नो. कोई भी किसी भी टाइप का ट्रायंगल लो. Triangle has a 3 sides. Here we are having n sides. n sides किसको होते हैं. Polygon को. Polygon has a n side. So the statement is false. तो इस statement का truth value क्या होगा. False. Now come to the next one. You are amazing. Second sentence. You are amazing. कुछ डिक्लेयर हो रहा है. नो. You are amazing. एक्सक्लेमेटरी साइन है. तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट नहीं है. तो आपको आपका आंसर जस्टिफाई करना है. अगर ये स्टेटमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है. क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है. हमने इसके पहले देखा पढ़ा है. इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. Clear? Now come to the third. X square minus 6x plus 8 is equal to 0. क्या है ये. Quadratic equation. Implies x is equal to -4 or x is equal to -2. Now we know the basic things. Any quadratic equation has a two distinct real roots. Yes or no? That means यहाँ पे x के हमें दो वैल्यूज मिलेंगे. तो ये स्टेटमेंट है. यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं. उसके दो वैल्यूज लिखे हैं. x के पावर 2 है, मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वंस पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. जब इसको फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पे x के हमें कितने वैल्यूज मिलेंगे. 2 वैल्यूज लिखे हैं, मींस इट इज अ स्टेटमेंट. यस. वंस मैंने लिख दिया स्टेटमेंट है. बट यहाँ पे x की जो वैल्यूज फाइंड आउट किए, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, हाउ वी कैन फाइंड आउट. नाउ यू नो द मेथड. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड आउट करो. अगर x के वैल्यूज -4 -2 आ रहे, दैट मींस स्टेटमेंट इज ट्रू. और अगर x के वैल्यूज नहीं है, दो नंबर्स आ रहे, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स. लेट्स क्रॉस चेक. x² - 6x + 8 मींस वी नीड some two numbers. कैसे. जिसका मल्टीप्लिकेशन +8 हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन -6 हो. ऐसे कोई दो नंबर है मेरे रियल नंबर्स में. यस, -4 -2. देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 8 आया मेरा थर्ड नंबर. आपने किया है ये 10th स्टैंडर्ड में. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, फैक्टराइजेशन मेथड. मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करो जिसका मल्टीप्लिकेशन +8 आए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन -6 आए. यस. तो +4 -2 +8 +4 -2 -6. मेरा वैरी हो रहा है मेरे नंबर्स बराबर. नाउ +4 -4 -2 means x -4 and x -2 are the factors. If x -4 into x -2 is equal to 0,
तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यूज क्या आएगा, आइदर 4 और 2। जस्ट एक बार देख लेते फैक्टराइजेशन। आए मेरे मिडल टर्म का फैक्टराइजेशन, यहाँ से फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे। यहाँ से मुझे दो फैक्टर्स मिले, x माइनस 4, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2, जो कि मेरे स्टेटमेंट के हिसाब से अलग आ रहे। मीन्स मेरे स्टेटमेंट का वैल्यू क्या है, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स, क्योंकि मेरे स्टेटमेंट में क्या आंसर दिए, -4 और -2, बट एक्चुअली जब मैंने सॉल्व करके देखा तो मेरे x के वैल्यूज क्या आ रहे हैं, 4 एंड 2, मींस द given sentence is a statement but truth value is false. Now come to the fourth sentence. With the sunset the day ends. Do you agree? With the sunset day ends, with the sunrise they start. Yes or no? It is a declarative sentence. Yes, therefore it is a statement. स्टेटमेंट हुआ। और हाँ, सनसेट के साथ हमारा डे एंड होता है, तो ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू। क्लियर? और हियर वी फिनिश विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। बाकी आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए, तो ये इजी वाले सारे आपको स्टेटमेंट्स के सम्स आ जाए। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमने स्टेटमेंट्स पढ़े, सेंटेंसेस पढ़े, ओपन सेंटेंसेस पढ़े और हमने फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश किया। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। एक बार हमने स्टेटमेंट स्टार्ट किया ना, तो अभी स्टेटमेंट के टाइप्स पढ़ेंगे। देयर आर टू स्टेटमेंट्स, सिंपल स्टेटमेंट्स एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। नाउ सबसे बेसिक बात है कि ये टाइप्स हम क्यों देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिकल कनेक्टिव्स, और इस लॉजिकल कनेक्टिव्स पे हमारा पूरा लॉजिक का चैप्टर आगे बेस्ड है। उनके ट्रूथ टेबल, स्टेटमेंट्स फॉर्म करना, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को इक्विवेलेंट दिखाना, स्टेटमेंट पैटर्न्स को एंड सो ऑन। बट इन सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले हमें लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ना है, और लॉजिकल कनेक्टिव्स के लिए सबसे पहले मुझे स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, क्योंकि स्टेटमेंट्स में ये जो दो टाइप्स है, इस हिसाब से फिर हम लोग कनेक्टिव्स को आगे पढ़ेंगे ना। स्टेटमेंट के हिसाब से वी आर हैविंग सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये सिंपल स्टेटमेंट क्या है? सिंपल स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट। मींस क्या? सिंपल स्टेटमेंट में एक ही स्टेटमेंट होगा, वो किसी भी दो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल 2 इज एन इवन नंबर, एक ही स्टेटमेंट आया है, सिंपल स्टेटमेंट। क्लियर हुआ? सिंपल स्टेटमेंट which is not the combination of two or more statements will be called as a simple. For an example, 2 is an even number. March is a month in the English calendar. Simple statement है, एक ही statement. So this one will be known as a simple statement. तो compound statement क्या है? Compound statement compound statement is a statement which is a combination of two or more simple statements. मीन्स क्या? कंपाउंड, थोड़ा कंपाउंड हो गया। अभी क्या है, यहाँ पे हम लोग एक, दो या दो से ज्यादा जब सिंपल स्टेटमेंट साथ में लिखेंगे तो उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट। फॉर एन एग्जांपल, मैंने यहाँ का एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा, 2 इज एन इवन नंबर एंड मैथ्स इज अ सब्जेक्ट। यहाँ पे मेरे दो स्टेटमेंट्स है, 2 इज अ इवन नंबर एंड मैथ्स इज अ सब्जेक्ट। दो अलग स्टेटमेंट है, दो अलग इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स है। इन दो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को मैंने किसी वर्ड से लिंक किया है, कनेक्ट किया है, कंबाइन किया है। क्या है वो वर्ड? एंड। जब भी मैं ऐसे वर्ड से दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करूंगी तो इस पूरे स्टेटमेंट को मैं क्या बोलूंगी? कंपाउंड स्टेटमेंट। और इसी वर्ड के साथ अभी हमें आगे कुछ पढ़ना है।
Clear? Now, okay, we studied both the statements, simple statements and compound statements. अभी यहाँ पे हमने statements पढ़ ली, बट ये स्टेटमेंट्स को मैथमेटिक्स लैंग्वेज में डिनोट तो करना पड़ेगा. ऑब्वियसली मैं हर बार नहीं लिख सकती 2 इज एन इवन नंबर एंड मैथ्स इज एन इजी सब्जेक्ट और ये सारा लिखते बैठेंगे तो वो वर्ड प्रॉब्लम की जैसे ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. तो हमें इसको थोड़ा शॉर्टकट मेथड में लाना है और सिंबॉलिक फॉर्म में लाना है. तो सिंबॉलिक फॉर्म में इन्हीं स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए statements are denoted by the small letters P, Q, R, S. Now keep in mind मैंने small letters word use किया है. If you are writing down exam में capital P, capital Q, capital R, so it should not be considered as a statement. The statement should be written in a small letters P, Q, R, S. Till now for the 12th standard आपको maximum 4 ही letters at a time denote करने हैं. P, Q, R, S. But keep in mind it should be always in a small letters. Okay. Once हमने notation पढ़ लिया तो हमने statements भी पढ़ लिए तो हम लोग आगे देखेंगे logical connectives क्या है. आपको याद है अभी इसके पहले मैंने आपको बताया compound statement में जब मैं दो या दो से ज़्यादा simple statement को combine करती हूँ, connect करती हूँ तो उस statement को मैं compound statement बोलती हूँ. तो ऑब्वियसली जब मैं दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रही हूँ, कनेक्ट कर रही हूँ, तो उसको कनेक्ट करने के लिए मुझे कुछ वर्ड्स लगेंगे. उसी वर्ड और फ्रेजेस को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉजिकल कनेक्टिव्स. सी उसका डेफिनेशन है द वर्ड्स और फ्रेजेस व्हिच कनेक्ट्स और कंबाइन्स टू और मोर स्टेटमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल कनेक्टिव्स. कनेक्टिव्स लॉजिक के स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए लॉजिकल कनेक्टिव्स. ऑब्वियसली दो स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन से कनेक्टिव्स होंगे? देयर आर 5 कनेक्टिव्स, लॉजिकल 5 कनेक्टिव्स. व्हिच आर दे एंड व्हिच वन विल बी नोइंग एज अ कंजंक्शन और डिसजंक्शन, नॉट, negation, if they. If first statement, then second statement. It will be known as a conditional or implied. Last but not the least, if and only. First statement, if and only second statement. It will be also known as an biconditional or double implies. Okay. Now these 5 are known as an logical connectives. And इन्हीं कनेक्टिव्स के इस 5 कनेक्टिव्स के वी आर सीइंग ट्रूथ टेबल. हमें इसके ट्रूथ टेबल पढ़ने हैं. अभी एग्जैक्टली ट्रूथ टेबल क्या है? तो हम लोग दो स्टेट अभी जैसे एंड से हम दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करें. सपोज आई एम टेकिंग फर्स्ट स्टेटमेंट 2 इज एन इवन नंबर, स्टेटमेंट P एंड मैथ्स इज अ सब्जेक्ट, स्टेटमेंट Q. P एंड Q. यस, बेसिक इसका एग्जांपल हम देखेंगे ना आपके सिलेबस के हिसाब से. तो for the 11th commerce you have to study economics and BK. clear? आया मेरे दो स्टेटमेंट को एंड कनेक्टिव्स for the 11th commerce or for the 12th commerce. You have to study economics and BK. Both are compulsory. आया एंड कनेक्टिव्स. सिमिलरली और कनेक्टिव्स का एग्जांपल कैसे देंगे? For the 11th commerce or 12th commerce you have to study either maths or SP. आया और a student should opt the subject maths or SP. आपको दोनों लेने होते हैं क्या सब्जेक्ट एडमिशन के टाइम में? either आपके इंटरेस्ट के हिसाब से you can take maths और SP. आया मेरा और लॉजिकल कनेक्टिव्स. सिमिलरली नॉट. अभी यहाँ पे आप बोलोगे नॉट में तो हम दो वर्ड्स को या दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे. यहाँ पे आपका स्टेटमेंट एक ही रहेगा बट नॉट कनेक्टिव्स यहाँ पे अप्लाई होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम having the if I am giving you example like Ram is a good boy. Statement हुआ P या Ram is a boy. Statement हुआ P. Yes. Now अगर यहाँ पे मुझे इसको निगेशन करना है
राम इज नॉट अ बॉय। आया निगेशन, क्लियर। तो यहाँ पे निगेशन, ये सारे कनेक्टिव्स दो स्टेटमेंट या तीन स्टेटमेंट को अप्लाई हो जाएंगे, बट ये कनेक्टिव्स आपके एक ही स्टेटमेंट को अप्लाई हो रहा है। क्लियर ना। एट द टाइम निगेशन दो अलग स्टेटमेंट का लेके आप उसको एंड और के साथ, इफ देन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मोर देन वन। ओके ना। इफ दे, if the rain, or you can say if I am hungry then I will eat. Aya if and then. If I am hungry, first statement, I will eat, second statement. If I am hungry P, then I will eat. If and only if P then Q, and if Q then P, double implies. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको, ये लॉजिकल कनेक्टिव्स आपको सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स के साथ पढ़ने हैं और इसी का ट्रूथ टेबल मिलेगा। तो आज यहाँ पे हम रुक रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनका ट्रूथ टेबल। थैंक यू।